हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक है। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 8, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आदि के भी मतलब आज से पेपर शुरू हो गए, तो वो आ जाएगा 10:30 बजे। आज का पेपर है, फिर उसकी कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। वैसे एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी है, लेकिन संडे पड़ रहा है इसीलिए 2 दिन की हो जाएगी। और जो खुशी की है ना, जबकि खुशी के होने चाहिए लेकिन उसकी नहीं है, उसके रेगुलर पेपर है और इसकी छुट्टी है। वो बड़ी क्लास में 10th क्लास में, उसके होने चाहिए लेकिन इसके है। तो बेड शीट वगैरह सब सही कर दी है मैंने, चेंज कर दी है। और ये रखे हैं कपड़े धुलने के लिए, बेड शीट है और ड्रेस है इन दोनों की, तो इनको भी धुलूँगी। पता नहीं क्यों आज बात करने में ना सांस फूल रही है मेरी। मैं कर लूँगी अब चाय गर्म अपनी, क्योंकि ये लोग चले जाते हैं ना तो फिर सुकून से चाय पीती हूँ। आज मैंने बच्चों के लिए लंच भी नहीं दिया। चलो आदि तो आ जाएगा 10:30 बजे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। बिस्किट ले गई है, मतलब अपने पसंद का ले गई है। वो जो भी ले गई है खाने के लिए, कुरकुरा लेगी शायद एक, और एक बिस्किट का पैकेट ले गई। पता नहीं क्यों तबीयत सही नहीं लग रही मेरी, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई सुबह। तो नहीं उठी थी मैं, कह रही नहीं रहने दो मम्मी, फिर मैं कर लूँगी जैसे भी। तो भी वही लेके गई है, 2 बजे आएगी। 2 बजे क्या वही आ पाती है, 2:30 पौने 3 तक ऐसी आएगी। तो चाय इन्होंने बना दी थी, तो फिर उठना तो पड़ा ही। मैं भी अभी उठी हूँ, उठ के बस आदि को छोड़ करके आई हूँ। नहीं उठती तो कैसे होता, पता नहीं क्या हो जाता, समझ में नहीं आती। अगर रात में अच्छी खासी सोऊंगी और रात में इतनी तबीयत बिगड़ जाती है मेरी। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि होता क्या है मेरे साथ में। पूरा ये है ना बैक का जो इधर आधे बैक में इतना मेरे दर्द है, इतना दर्द है, लग रहा है कि जाने मैं कितने सालों से बीमार हूँ। ये होता है। और कुछ भी नहीं था, जुकाम बुखाम कल कुछ भी नहीं था, और जुकाम है, छींक आए जा रही है फिर से। और ना मैं कुछ ठंडा खाती हूँ ना ठंडा पानी। ठंडा पानी तो क्या बताऊँ, कब से नहीं पी रही हूँ, नहीं पता, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कब से नहीं पी रही ठंडा पानी, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है। जब मेरी एक बार तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, मतलब एडमिट रही थी मैं, तो तभी से मुझे सूट नहीं करता है। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि ठंडी चीज़ नहीं खानी है, तो इसीलिए मैं नहीं पीती हूँ। चाय लोगे? जाना है क्या कहीं? हाँ? कहाँ? विदेश। हाँ, विदेश। दवाई से कोई फ़ायदा तो पड़ा नहीं, ट्यूब से कोई फ़ायदा तो इसीलिए समझ में नहीं आता क्या होता है। तो पहले पी लेती हूँ मैं चाय, उसके बाद करूँगी काम क्या, रोटियाँ सेकूँगी सबसे पहले, इनसे कटवाऊँगी सब्जी, क्योंकि मुझे जाना है कहीं आज। कहीं क्या, यहाँ कल गई थी दवाई लेने के लिए, वहीं जाना है। और अपना तो खैर नहीं लाऊंगी, लेकिन स्वाति है, उसका कल काम नहीं हुआ था तो वो जाएगी, आज दोबारा से बुलाई है, तो वो अकेली जाएगी नहीं, कह रही है साथ में चलना, क्योंकि उसने देखा नहीं है। अकेले जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने देखा नहीं है। हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो कहीं जाती है ना मेरे साथ तो मेरा दुपट्टा पकड़ के चलती है, छोटे बच्चों की तरह, खो न जाए। क्योंकि पहली बार जब कोई दिल्ली में आता है ना तो यही सब होता है। वो पहली बार आई है तो कहीं नहीं जाती, या तो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी या मेरे साथ जाएगी। अकेले उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो नहीं जा सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं पहले। तो आप लोगों पी लिए सुबह की चाय, मिलते हैं चाय पीने के बाद में। मिर्च कम, इधर आ जाओ। बढ़िया, शैतानी ने याद करो, शैतानी आ गया। भगवान कम कर। मिर्च कम डाल, लिया मैं। थोड़ी डालूंगा। कितनी? हाँ, थोड़ी सी ये कौन ना डाल? डाल दो, तुम्हारे बच्चे ही नहीं खाएंगे, हम तो खा ही लेंगे जैसे तैसे खानी होगी। नॉन
नॉन ना होगा, वो नमक होगा। तो वो है बस कड़वा करना है का। आप देखते हैं कैसी सब्जी बनाओगे, या तो बच्चा फेल बताएंगे या पास बताएंगे। चाटते अभी समझ में। तो रोटी बना लेते, रोटी काय बनवा दी मेरे को। रोटी बनाई मैंने, सब्जी बनाएंगे ये। लोगों को तो घर से इंसान बना दो तो ये साइड इफेक्ट है, फिर बनाने वाले के ऊपर भारी पड़ती। तो मैं तो रोज करती हूँ, मैं तो बना ही रही, क्यों कह रहे मैं बनाऊंगा। लौकी की सब्जी ना इन्हें अपने हाथ की पसंद है, इसीलिए बनाओ भाई, अच्छी बात है। रोटी का काम था मेरा, मैंने रोटी बना दी, गैस वगैरह साफ कर दी, बर्तन रह गए हैं, झाड़ू पोछा रह गया है, तो वो सब करूँगी। जाना मुझे अभी हॉस्पिटल, स्वाति को लेकर के थक गई, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन वो आ गई तो जाना पड़ेगा। सिरों में पता ना क्यों खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है जूं पड़ने का। मेहंदी लगाई है तब से ही। दोबारा लगा दे, फिर पड़ जा। अब नहीं, तुम्हें तो मौसम को तो पता ही लगा हुआ। तो हम लोग आ गए यहाँ पे हॉस्पिटल, मैं और स्वाति दोनों आए थे। मैं तो अपनी दवा ले गई थी, लेकिन कल स्वाति का काम नहीं हुआ था जिस काम से वो आई थी, तो आज उसका नंबर है, उसी की वजह से मैं आई भी थी यहाँ पे। तो लाइन में लगी हुई है यहाँ पे और मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि चल के आओ ना एकदम गर्मी लगती है और थकान हो जाती है। थोड़ी देर मैं बैठी थी, उसके बाद मैं भी फिर खड़ी हो गई थी उसके पास जा कर के। उसके बाद आ गया था नंबर, तो वो गई थी अंदर दिखाने के लिए। अलग अलग मतलब हैं, इधर की साइड में जिधर मैं दिखा रही हूँ उधर बच्चे देखते हैं, यहाँ पे स्वाति का नंबर। तो स्वाति यहाँ पे डॉक्टरनी से बात कर रही हैं अपने बारे में। वहाँ पर दिखाने के बाद उन्होंने दूसरी डॉक्टरनी के लिए बोल दिया था, तो फिर यहाँ पे दिखाया था। अब वो पता नहीं क्या बोलेंगी। दिखा के सब कुछ अच्छा रहा, उसके बाद हम निकल लिए हैं अपने घर से। पैदल ही गए थे, पैदल ही आए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। हम तो बोले थे रिक्शा से मतलब चलेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, पास में ही इतना दूर हम टहल भी लेते हैं। तो हम लोग पैदल गए, पैदल आए, अच्छा लगा था, जल्दी आ भी गए थे। तो फ्रेंड हॉस्पिटल से आने के बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो मैं ना काम छोड़ कर के गई थी बीच में, बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुले, सिर्फ रोटियाँ बना गई थी, बाकी का झाड़ू पोछा कर गई थी। सब्जी इन्होंने बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया था सुबह कि सब्जी इनको अपने हाथ की पसंद है, लौकी की सिर्फ, तो इन्होंने बनाई थी। उसके बाद में मैं चली गई थी हॉस्पिटल, वहाँ से आई, थक गई। तो पैदल जाओ पैदल आओ, थक जाते हैं पूरी तरीक़ा से। तो थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद मैं स्वाति से थोड़ी सी बातचीत करी। जब बातचीत करने लग जाओ तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, तो लेट हो गया था उसी में। फिर खुशी आ गई थी, तो बच्चों की धोनी थी, मेन बात थी ना, बच्चों की धोनी थी ड्रेस, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा अब लेट तो हो ही गई हूँ, खुशी आ जाएगी स्कूल के साथ में, उसकी भी धुल दूँगी। नहीं आज धुलती, फिर मैं कल भी ड्रेस धुलती, तो इसीलिए मैंने सोचा आ जाएगी। आ गई थी तो उसकी भी ड्रेस धुली थी, और बाकी के जो कपड़े थे वो सब धुले थे। तो उसके बाद में मैं नहाई थी, नहा करके थोड़ी देर लेट गई। मैं नहा के आई तब तक किसी ने चाय वगैरह बना दी थी, तो चाय पी करके मैं लेट गई थोड़ी देर। मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा व्लॉग बनाई हूँ। पता है यहाँ पर ना ये मतलब ड्रेस धोने का एक रीज़न भी है, जो कि बच्चों की ड्रेस धुल दो ना, खास करके वाइट। तो पिछली बार मैंने धुली थी ना, तो मुझे नहीं पता कि किसने इतनी गंदी या छिछोरी हरकत की थी। उसी की वाइट ड्रेस से ना, पता ना किसी ने नाक पूछी थी, क्या किया था, उसकी पूरी ड्रेस इतनी कहते ना इतनी बेकार कर दी थी कि इतना मन में अंदर से गाली निकल रही थी। लेकिन जब वही है ना, जब देखे नहीं है तो क्या ही बोला किसी से। छिछोरी इतनी हरकतें यहाँ पे लोग करते हैं, और तुम बोलते रहो कुछ भी बोलो, लेकिन ऐसे हो जाएंगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ना ये किसी को जानते हैं यहाँ पे। तो यही हुआ है, और आज भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हाथ की नस पे नस चढ़ गई है। तो आज क्या हुआ था मैं बताऊँ। मैं कल ना कपड़े डाल के आई थी इसके पापा के, मतलब पापा के सबके, हमारे सबके थे कपड़े, तो सूखे नहीं थे, तो मैंने लेट तक छोड़ दिए। उसके बाद में इनकी जो बनियान है ना वाइट,
और वो किसी ने चिमटी में लगाती हूँ, हर एक कपड़े में मेरे में चिमटी मिलेगी। और बल्कि जो मुझे लगता है हल्का है उसमें मैं 2 लगा के रखती हूँ। तो चिमटी भी गायब वहाँ से, और बनियान नीचे, एक तो ऊपर टीन है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है जिसके नीचे मैं कपड़े डालती हूँ, एक नीचे टीन है जिसके अंदर लकड़ी वगैरह ऐसा मतलब सामान उसमें भरा पड़ा है पूरा, उसके अंदर किसी ने उनकी बनियान डाली थी। सोचो, क्योंकि किसी बच्चे का तो ये काम होगा नहीं। चिमटी भी गायब, बनियान भी गायब। उसके बाद में इनको जब सुबह नहाई ने बोला बनियान कहाँ है मेरी, तो मैंने इतना ढूंढा नहीं मिली। मैंने मतलब सेफ में ढूंढा, इनकी जिसमें जो कपड़े रखते हैं काउंटर उसमें ढूंढा, हर जगह ढूंढा, नहीं थी। मैं फिर गई छत पर क्योंकि सारे कपड़े आ गए थे, बनियान फिर भी वहाँ नहीं थी। तो फिर से मैंने आदि भेजा, आखिर नई बनियान थी, गई तो गई कहाँ। फिर मैंने आदि भेजा तो आदि ने ढूंढी, ऐसे सिर झुका के थोड़ा सा उसे दिखा था बनियान का कोना, तो उसने देखा तो इसके पापा की बनियान वहाँ पे थी। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे लोग करते हैं, क्या मैं बताऊँ कि कैसे हैं लोग। और जिस दिन मैं देख लूँगी तो उस दिन अच्छे से मैं बता भी दूँगी, बहुत अच्छे से बताऊँगी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे से। जो कि कभी भी लाइफ में यहाँ के सिवा कहीं और भी रहेंगे ना तो कभी ऐसी हरकतें करेंगे नहीं। बताओ, चिमटी भी गायब और बनियान भी गायब। अरे किसी से दुश्मनाई करनी है आमने सामने से करो ना, ये पीठ पीछे से करते हैं। तो यही हुआ था आज, ये भी गुस्सा करके गए हैं कि मतलब ऊपर मत डालना कपड़ा। यही खुशी बोलती है कि मेरे भी मत डाला करो ऊपर। उसकी ड्रेस भी मुझे दोबारा धुलनी पड़ी थी और आज इनकी ये बनियान का हो गया। अब क्या ही कह सकते हैं, जब तक अपनी आँख से नहीं देख लूँगी तब तक मैं बोल भी नहीं सकती किसी से। और क्या ही बोलो, ऐसे लोगों से अपना मुंह गंदा करो बोलने के बाद, बदतमीजी बोलो तो, गाली दो तो अपना मुंह गंदा करो, इन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये है, आ गए बच्चे पतंग उड़ा के, गेट बंद करो। ये लड़का हो गया पतंग में पागल। ये देख रहे, दिखाओ पतंग कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी पतंग ये लूटता है, देखा ना। ये देखो, इससे साइज में बड़ी है पतंग, तो उसे उड़ा रहा है। तो पूजा का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह कर लेती हूँ। आदि बनियान कहाँ पे मिली थी बच्चे पापा की, इधर आओ। पापा जी की बनियान कहाँ पे मिली थी? टीन के नीचे। देखो, ये तो झूठ नहीं बोलेगा। और यही ढूंढ के लाया था, मैं चली गई थी, मुझे नहीं मिली। मैंने सारे कपड़े देख लिए, तब भी नहीं मिली। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे लोगों से क्या कहें और क्या करें। ये होता है, छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं। जिनकी सोच एकदम घटिया हो उससे कुछ कह भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हाँ है। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड पूजा करने के लिए, पूजा कर लेती हूँ पहले। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, खुशी भी आ गई थी ट्यूशन से। तो मैंने बोला चलो खुशी चलते हैं छत पर, क्योंकि कपड़े पड़े थे मेरे। और मैं लेट इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैंने लेट डाले भी थे, तो मैंने कहा जब तक सूख जाएंगे नहीं, फिर 2 कपड़े इधर 2 इधर डालते रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं गई थी तो लेकर के आई कपड़े सारे। खुशी भी मेरे साथ थी। तो अंधेरा था, काफ़ी डर भी लगता है, एकदम सुमसाम रहता है ना छत पे, इसीलिए तो हम लोग आ गए थे कपड़े लेकर के नीचे। उसके बाद मैं इसको देखा, ये बस खाली फ़ोन में ही लगा रहता है। इससे जब तक बोलो ना किताब लेके बैठ तो ये नहीं बैठता है। तो मैं यहाँ लगी अपने काम पर। फिर मुझे और इनको कहीं जाना पड़ा था तो वो काम भी हुआ नहीं हमारा। तो वहाँ से मैं लेके आ गई थी बच्चों के लिए गोलगप्पे, क्योंकि खुशी कह रही 2-3 दिन से गोलगप्पे की। तो मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं। बोला भी कुछ, अब कैसा लेट गो शांति से। बोल कैसा लेट हो शांति से, अब नहीं बोला वो। ये मिले मुझे 500 रुपये, जो कि ये कितनी बार मिल गए, कितनी बार ले लिए गए। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।